सबसे पहले है मुकद्दर, उसकी बड़ी बेटी जैरन, उसका पति हाकान की गर्लफ्रेंड और मुकद्दर की छोटी बेटी आयला, डॉक्टर अतिये, डॉक्टर जलाल, होजा रिजेप, जाफर, अरदाल और फिर देव तहारी। तो फिल्म शुरू होती है एक फील्ड्स का ब्लर्ड सीन दिखाते हुए जहां पर एक लेडी खड़ी हुई है और बैकग्राउंड में एक नैरेटर वॉइस है जो कि लेडी और डेविल के बीच की आखिरी बातचीत को बयां कर रहा है। आखिरी इसलिए क्योंकि इस लेडी पर किसी ने काला जादू किया था और उसको मारने डेविल आ चुका था। तो डेविल का ये कहना था कि ये काला जादू करके हमको यहाँ इंसान बुलाते हैं। तो गलत कौन हुआ, शैतान या इंसान? इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको अंत में बताऊंगा। अब एक और लेडी है जो कि एक ब्लैक मैजिक करवाने वाले एक्सपर्ट के पास जाती है जिसका नाम है कोनबूर जुमा और इसने कई सारे परिवार तबाह किए हैं सिर्फ पैसों के लिए। अब ये लेडी भी अपना एक अधूरा काम पूरा करवाने इसके पास आती है और एक बहुत ही खतरनाक 4 हॉर्न स्पेल किसी मुकद्दर यामन पर चलवा देती है जो कि बहुत ही खतरनाक जोहन्ना कबीले के जिन से जुड़ा हुआ स्पेल होता है। जोहन्ना मतलब होता है जहन्नुम यानी कि हेल, नर्क। और इस फिल्म में ऐसा बताया गया है कि ये वो क्रीचर्स है जिनको सबसे पहले नर्क में भेजा गया था, यानी जिन्स इंसानों से बेशुमार नफरत करते हैं और इंसान के मांस पर जीते हैं, लिविंग बॉडी हम कह सकते हैं। तो फाइनली स्पेल चला दिया गया था जिसका नाम था 4 हॉर्न स्पेल। अब फिल्म आगे बढ़ते हुए हमको एक कार्डियोलॉजिस्ट दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जैरन, जो कि काफी परेशान और स्ट्रेस दिखाई जाती है क्योंकि इसका हस्बैंड हाकान मोस्टली घर से बाहर रहा करता था और उसका अफेयर अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्यूले के साथ में ही था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जैरन की माँ का नाम होता है मुकद्दर। जी हाँ, जिस पर काला जादू किया गया है वो इसी की माँ है। मुकद्दर की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम होता है आयला। जैरन तो अपने पति के साथ में ही रहा करती थी लेकिन आयला इसकी छोटी बहन अपनी माँ के साथ अलग रहती थी। अब उसी रात मुकद्दर का फोन आता है जैरन के पास जो कि काफी परेशान होती है और उन्होंने किसी को घर में देखा है, लेकिन इस बात पर जैरन ज्यादा ध्यान ना देते हुए सो जाती है। पर जैरन को अजीब अजीब से सपने आते हैं जहाँ पर उसकी माँ बस मरने ही वाली है और उसकी बहन आयला मिरर में आके उसको कह रही है कि वो माँ को मार देंगे। अचानक से ही जैरन की नींद खराब हो जाती है और दूसरी तरफ मुकद्दर के यहाँ पर मुकद्दर की मौत हो जाती है और जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो वो एक बहुत ही भयानक नजारा देखते हैं। कोने में छुपी हुई बैठी थी आयला जो कि कांप रही थी जैसे कि उसने कुछ बहुत ही बुरा भूत देखा हो। पुलिस का फोन जैरन के पास आता है कि अब उसकी माँ नहीं रही और उसकी बहन आयला को हॉस्पिटल देखने उसको जाना होगा। हॉस्पिटल पहुंचने पर जैरन की मुलाकात होती है उसकी कलीग न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अतिये से कि उनकी माँ की मौत सेरिब्रल हेमरेज से हुई है, जिससे होता यह है कि दिमाग के अंदर ब्लड भर जाता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। पर इसका मोस्टली कारण होता है ब्लड प्रेशर। पर जैरन का कहना था कि उसने 2 दिन पहले ही उनका ब्लड प्रेशर चेक करवाया था तो सब कुछ नॉर्मल था। खैर, अब मेन बात आती है आयला की कंडीशन के बारे में, जिस पर डॉक्टर अतिये का कहना था कि ये सब शॉक की वजह से हेलुसिनेशंस हैं। पर थोड़ा सा फोर्स करने पर वो ये बताती है कि आयला का मानना है कि उसकी माँ को जिन्स ने मारा है। अब आयला को जैरन अपने ही घर पर ले आती है उसकी देखभाल करने के लिए, पर ऑलरेडी आयला जिन्स के द्वारा पोजेस्ड हो चुकी थी जिसके कारण पूरे ही घर पर असर पड़ता है। एक दिन ऐसे ही नॉर्मल बातों के दौरान आयला जैरन को बताती है कि उस हादसे से पहले मम्मी आपको देखना चाहती थी और उन्होंने आपका नाम लिया था। आयला 100% श्योर थी कि उसने उस घर में उस रात अपनी माँ के साथ में किसी और को भी देखा था और माँ बीमार नहीं थी बल्कि उनको मारा गया है और इस बात में ट्विस्ट अभी थोड़ी देर में आएगा। खैर, अब घर में आयला के साथ साथ में सभी को ये अनकॉन्शियस दुनिया के क्रीचर्स दिखाई देते हैं। अनकॉन्शियस क्यों, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। घर में सभी को बड़े ही घिनौने और डरावने सपने आते हैं एक दूसरे के ही बारे में। अब एक रात आयला जिन्स के पोजीशन में आकर वहां पर एक बात कहती है कि व्हाट फॉल्स ऑन द राइट साइड। जैरन और हकान इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अगले ही दिन डॉक्टर अतिये को बुला लिया जाता है। अब डॉक्टर अतिये का इन सपनों के बारे में ये कहना था कि ये शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जो कि अगर एक इंसान को हो तो बाकी सबको भी हो सकता है। हालांकि ये चीज बस किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को नकारने का एक तरीका था।
आयला ने कुछ फोटोग्राफ्स भी बना रखी थी जो कि कुछ इंडिकेट करती थी, और वो व्हाट फॉल्स ऑन द राइट साइड वाली बात भी एक क्लू थी जिसको समझना इनके लिए काफी मुश्किल था। खैर, अब डॉक्टर अतिये आयला से मिलती है, पर आयला बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि अगर उसने कुछ भी बताया तो वो उसको मार देंगे। बेसिकली यहाँ पर एक बात सामने आती है कि आयला ने ही अपनी माँ को मारा था जिन्स के कंट्रोल में आकर, और आयला इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब सवाल करते करते अचानक से आयला फिर से जिन्स के कंट्रोल में हो जाती है और डॉक्टर अतिये की बेटी गैम्जी को ट्रक के नीचे आके मरवाने की बात करके डराने की बहुत कोशिश करती है। इतना खौफनाक नजारा देखकर भी घर में सब कुछ नॉर्मल सा रिएक्ट कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर अतिये ने अपनी बेटी का नाम रखा था हिलिये, आई मीन ज़ेरन की बहन आयला, जिससे आप कभी भी नहीं मिले हो। उसको आपकी बेटी का वो नाम तक पता है जो आप बचपन में रखने वाले थे, लेकिन यू आर नॉट स्केयर्ड। तो ये फिल्म का सबसे बड़ा फ्लॉ है। खैर, अब ये इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि मुकद्दर को भी इसी ने सेरिब्रल हैमरेज करके मारा था। यहाँ पर एक अजीब बात ये होती है कि आयला के अंदर जो कोई भी था वो ज़ेरन की तरफ प्यार से देखकर कहता है या कहती है कि वो मेरी मदद करने यहाँ आए हैं और ज़ेरन तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है। फिर अचानक से इसका मूड चेंज होता है और बस ये फिर इस बात को कहता है कि मैं इस घर में सभी को मार दूंगा, और यहाँ पर रिवील होता है कि ये जिन जोहन्ना कबीले से है और इस घर के सभी लोगों को मारने वो यहाँ पर आया है। अब जोहन्ना सुनकर डॉक्टर अतिये को कुछ स्ट्राइक करता है कि ये बात उसने पहले कहीं सुनी हुई है। अब जोहन्ना के बारे में मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। इस जिन की एक और खास प्रॉपर्टी ये है कि ये कौन कब कैसे मरेगा ये उसको भी देख और बता सकता है, और आयला ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आयला बेहोश हो जाती है। डॉक्टर अतिये का कहना था कि उसका एक कलीग है डॉक्टर जलाल, जिसने अपनी किताब में इस जोहन्ना कबीले के बारे में लिखा हुआ है और उसने अपने कॉलेज डेज में जोहन्ना कबीले के जिन का सामना किया है। हालांकि वो इन सब पर विश्वास नहीं करती, बट स्टिल उसने एक आइडिया दिया कि एक बार डॉक्टर जलाल से भी डिस्कस करना चाहिए। डॉक्टर जलाल एक साइकाइट्रिस्ट होने के साथ साथ जिन्स पर भी विश्वास करता है, तो वो पुराने और नए मेथड्स को मिक्स करके इलाज किया करता था, जिस पर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स विश्वास नहीं रखते, इसलिए उसको उस हॉस्पिटल से ही बैन कर दिया गया था जहां पर वो काम करता था। हालांकि ये स्टिल स्टूपिड था, क्योंकि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो साइंस से परे है तो उसकी मेडिकल डिग्री भी रिजेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, तो वो खुलेआम वहां पर आराम से काम कर रहा था। ये इस फिल्म का दूसरा फ्लॉ है। खैर, अब ज़ेरन सीधा जाती है डॉक्टर जलाल के पास अपनी बहन के लिए मदद मांगने। डॉक्टर जलाल पहले से ही एक फैजा नाम की पेशेंट को ठीक करने में लगा हुआ था, क्योंकि फैजा को ऐसा लगता था कि उसको एक जिन रोज रात उसकी नींद में आकर उसे मोलेस्ट करता है फिजिकली। लेकिन डॉक्टर जलाल का मानना था कि किसी रिलेटिव ने ऐसा किया है, लेकिन उन यादों को सप्रेस करने के लिए फैजा ऐसा जिन का नाम लेती है। अब ज़ेरन के एंटर करते ही फैजा कहती है कि इस औरत को यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रुकी तो ब्लड विल शेड। अब फैजा को ज़ेरन का एक बहुत ही खतरनाक रूप दिखता है, जिससे वो डर जाती है। अब अपने काम का एक डेमो देने के लिए डॉक्टर जलाल ज़ेरन को बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उसको एक ग्रीन स्टोन देता है और अपनी पाम को बंद करने के लिए बोलता है, और वार्न भी किया जाता है कि हो सकता है कि उसको कोई छुएगा या फिर पीछे से कोई आए तो घबराना नहीं। अब फैजा का इलाज करना शुरू किया जाता है, बेसिकली ओल्ड और मॉडर्न तरीकों को मिलाकर। फैजा के अंदर का जिन बाहर आ जाता है, जो कि अपना नाम बताने से ही मना कर देता है। सडनली ज़ेरन की नेक तो कोई छूता है और उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है जिसके नेल्स बहुत ज्यादा कोल्ड हैं। डॉक्टर जलाल उसको शांत करवाते हैं और बस फैजा अपना लॉकेट उतार के फेंक देती है। अब फैजा को वापस भेज दिया जाता है। ज़ेरन को यकीन नहीं होता कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। अब डॉक्टर जलाल ज़ेरन को अपनी पाम ओपन करने के लिए बोलते हैं और वो देखती है कि उसके हाथ में वो लॉकेट है जो फैजा के गले से उतार के उसने फेंका था। ज़ेरन वो शॉक्ड। इनफैक्ट डॉक्टर जलाल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उनकी थ्योरीज इन जिन्स के सामने हमेशा फेल हो जाती हैं। और आपको याद होगा कि मैंने जिन्स को एक अनकॉन्शियस दुनिया के क्रीचर्स कहा था, तो वो ये थ्योरी डॉक्टर जलाल देते हैं कि हमारे दिमाग में एक अनकॉन्शियस दुनिया है और वहाँ ये क्रीचर्स रहते हैं जिनको सब लोग जिन्स के नाम से जानते हैं। एंड मुझे ये लगता है कि ये थ्योरी ऐसी है जो बाकी फिल्म से अलग थी और नई थी, तो एक गुड पॉइंट यहाँ पर तो है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज से डेविल और गॉड को अलग रखें जस्ट फॉर 1 मिनट, तो ये काफी सही थ्योरी है।
और इससे ये बात भी पता लगती है क्यों जिन्स कान में कुछ खुसफुसाते हैं और क्यों वो इंसानों को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अनकॉन्शियसली जब कुछ चीज होती है तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। खैर, अब डॉक्टर जलाल परमिशन लेते हैं आयला की मदद करने के लिए, जिसके लिए ऑब्वियसली ज़ेरन हाँ कर देती है। घर पर जाकर डॉक्टर अतिये और डॉक्टर जलाल की मुलाकात होती है। अब आयला ने कुछ फोटोग्राफ जो बनाई हुई थी, जिनको देखकर ही डॉक्टर जलाल समझ जाते हैं कि ये एक हिंट्स है। फोटोग्राफ्स को ज्वाइन किया जाता है और पता लगता है कि ये 4 हॉर्न स्पेल है, जो कि जोहन्ना कबीले का साइन है, जिसमें एक बार अगर कोई फंस गया तो वापस नहीं आएगा। एसीरियो लैंग्वेज में कुछ लिखा गया था जो कि अरब लैंग्वेज की भी एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है, यानी कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अब जो इस सबसे पुरानी भाषा में चीज लिखी हुई थी उसका मतलब था वर्ड फॉल्स ऑन द राइट, और यही बात आयला भी बोल रही थी। डॉक्टर जलाल को फिलहाल तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो आयला से मिलने जाते हैं और आयला रोने लगती है, ये कहते हुए कि उसको पता था कि डॉक्टर जलाल यहाँ पर आएंगे। वो खुद की मदद के लिए रोने लगती है। अब सीन ये था कि जोहन्ना कबीला जो है वो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि सबसे पहले वो नर्क में गए थे। वो ये बताता है कि मिडल ईस्ट के जो सॉर्सरर्स यानी कि जादूगर होते हैं, उनकी मदद ये जोहन्ना कबीले के जिन्स किया करते थे ताकि इंसानों से बदला लिया जा सके। पर ये डिपेंड करता है कि आप उनसे अच्छे काम करवाते हो या फिर बुरे। और ये मदद इस हद तक होती थी कि इंसान इसी धरती पर नर्क देखे, जो कि वो जिन नीचे नर्क में असली में देख रहे थे। मतलब कि ये जादूगर एक मीडियम थे जिन्स और ह्यूमंस के बीच में। तो यहाँ पर एक बात तो साफ थी कि शुरुआत में जिस लेडी ने जादू करवाया था वो मुकद्दर के परिवार को धरती पर ही नर्क दिखवाना चाहती थी। अब फाइनली आयला को ठीक करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है। आयला को हिप्नोटाइज करके वहीं भेजा जाता है जहाँ मुकद्दर यानी कि इनकी माँ की मृत्यु हुई थी। आयला वहाँ अंधेरे में पहुंच जाती है और जहाँ इनकी माँ की मौत हुई थी वहाँ पर एक कब्र थी जिस पर लिखा हुआ था फिरदेव तहारी। और फिरदेव तहारी वहाँ खड़ी रूम में आकर आयला के कान में जोर जोर से कहती है कि मार दो अपनी माँ को। डॉक्टर जलाल आयला को उठाने की कोशिश करता है पर अचानक से वो जिन्स के कंट्रोल में आ जाती है और बस फिर डॉक्टर जलाल किसी तरह से उसको बचाते हैं। आयला को अब हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, लेकिन डॉक्टर जलाल ज़ेरन को उसकी माँ के यहाँ पर आने को बोलते हैं क्योंकि सारे क्लूज वहीं पर मिलेंगे। ज़ेरन अपने पति से लड़ाई करके डॉक्टर जलाल के साथ में सीधा अपनी माँ के यहाँ पहुंच जाती है, उनके रूम के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे मैजिक स्पेल्स थे, लेकिन सबसे खतरनाक था 4 हॉर्न स्पेल, जिसमें एक फोटो थी मुकद्दर यामन की और दूसरी थी फिरदेव तहारी की। ज़ेरन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि फिरदेव नाम हर जगह पर था। स्पेल को पढ़ने पर उस पर इस स्पेल को चलाने वाले का नाम भी था, जो कि वही आदमी था जो मूवी के बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था, जिसका नाम होता है कॉनबूर जुमा। अब डॉक्टर जलाल अपने दोस्त रेजब हुजा को फोन लगाते हैं, जो कि इस जादू टोना करने वाले का घर जानते थे। अब घर के अंदर जिन्स आते हैं और ज़ेरन ये कहती है कि घर के अंदर कोई और भी है जो ये सब कर रहा है। अब ये तीनों किसी तरह से उस जादू टोना करने वाले के पास में पहुंच जाते हैं और उससे ये बात उगलवा लेते हैं कि पैरीजली गांव में इसका राज खुलेगा। अब जुमा ये बोलता है कि जिसने ये जादू करवाया था उसका नाम उसे नहीं पता और क्लाइंट से डील करने वाला काम जो था वो ल्यूफिए का था, वो इसकी असिस्टेंट थी। बस अब बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ज़ेरन डरी हुई बाहर खड़ी थी और अंदर लूफिए मरी पड़ी थी। वहाँ पर स्नेक्स का पूरा भंडार था, जिससे ये बात भी साबित होती है कि इनका स्नेक भी एक सिंबल है। फिर कनबुर जुमा भी इन जिन्स के द्वारा मार दिया जाता है। ज़ेरन को अब घर जाने के लिए बोल दिया जाता है और बस ये दोनों पैरीजली गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर इनको पता चलता है कि ये एक अबैंडन्ड गांव है जहाँ पर जिन्स का ब्लड है, और जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर इंसानों के आने की मनाही होती है। इनको कुछ आवाजें आती हैं और बस ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाकर इनको जाफर नाम का एक इंसान मिलता है, जिसका शरीर काफी खराब जैसा लग रहा था। वहाँ गांव वाले आकर इनको गन की मदद से डराते हैं, पर किसी तरह से वो इससे पीछा छुड़ा लेते हैं। जाफर को अब ये दोनों अपने साथ सेफली ले जाते हैं, जहाँ पर जाफर बताता है कि बहुत सालों पहले एक औरत बाहर देश से यहाँ गाँव में आई थी, जो कि बहुत सुंदर थी। अब डॉक्टर जलाल जाफर को एक फोटो
दिखाता है तो वो एग्री करता है कि हाँ यही है फिरदौस तहारी। जाफर का कहना था कि जिससे वो प्यार करता था उसके घर वाले उसको पसंद नहीं किया करते थे, तो फिरदौस उसकी दोस्त बन गई थी और उसने फिर कुछ ऐसा किया जिससे एक ही दिन में उस लड़की के घर वाले जाफर को पसंद करने लगे और उनकी शादी हो गई। और मिडल ईस्ट से होने की वजह से वो एक सॉर्सरर थी। जी हाँ, फिरदौस एक सॉर्सरर थी जो कि जिन्स का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन सिर्फ अच्छे कामों के लिए। अब जाफर कहता है कि फिरदौस तहारी को उसके पति अरदाल की एक्स फियोंसे यानी कि मुकद्दर यामन के घर वालों ने मिलकर मार दिया था फील्ड्स में ले जाकर, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। जाफर की बीवी को भी कुत्तों ने नोच लिया था। जब वो उसको बचाने गया तो उसको भी ऐसा ही किया, पर वो बच गया और उसी दिन से रोज उसके मांस का एक टुकड़ा जिन आके खाते हैं। जाफर का कहना था कि फिरदौस यहाँ पर रोज घूमती है और प्रेग्नेंट लेडीज के बच्चों को मार देती है और इसी कारण से गांव वालों ने उसको इस घर में बंद किया था ताकि वो उससे सवाल जवाब कर सकें। अब बात ये उठती है कि आखिर ये 4 हॉर्न स्पेल चलाया क्यों गया। तो डॉक्टर जलाल को समझ आता है कि ये 4 हॉर्न स्पेल जो होता है उसका मतलब होता है कि 2 सोल और इससे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता था और इसलिए ही फिरदौस की बॉडी में जिन है जो ये सब कर रहे हैं। ये सब एक फेंट सा अंदाजा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब डॉक्टर जलाल आयला को बचाने के लिए एक बात बोलता है, बाबा इफ्रित या फिर गेट ऑफ डीमंस, जिससे आयला के अंदर के जिन को किसी और के शरीर के अंदर डालकर खत्म किया जा सकता है। पर ये तभी मुमकिन था जब किसी को पहले से ही जोहन्ना कबीले के जिन्स ने कंट्रोल किया हो। तो जाफिर कहता है कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि फिरदौस ने ऐसा किया था और मैंने आपको बताया भी था कि मिडल ईस्ट वाले लोगों की मदद ये जिन्स करते हैं, यानी कि जोहन्ना कबीले वाले। पर अभी भी इनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था कि मुकद्दर ने ही फिरदौस को मारा था। पर तभी जाफिर ये कहता है कि उसके पास एक वीडियो कैसेट है जो फिरदौस ने शूट की थी क्योंकि उसको शक होने लगा था कि मुकद्दर उसको मार देगी। वहाँ रात में ज़ैरन के घर में फिर से हाकान को सपना आता है कि आयला ने उसको मार दिया है और वो तंग हो जाता है घर में हो रहे इन सब अजीब हादसों से। अब सुबह होते ही कैसेट लेकर ये तीनों पहुंच जाते हैं सीधा ज़ैरन के घर में, जहां पर कैसेट में फिरदौस वही सब बता रही है कि वो ईरानियन लड़की है और वो ईरान के एक छोटे से शहर दश्ते कबीर से अपनी बूढ़ी माँ के साथ में आई थी। बाकी सारी कहानी सेम है जो जाफर ने बताई थी, एक्सेप्ट जो काला जादू मुकद्दर ने फिरदौस और उसके पति पर किया था, उससे अरदाल यानी फिरदौस का पति उससे अनजान हो गया और उनकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। स्पेल का नाम था डार्क डेस्टिनी और फिरदौस को इस स्पेल के जरिए मारने की कोशिश की गई थी, पर फिरदौस काफी शक्तिशाली सॉर्सरस थी जिसके कारण काले जादू से तो उसको मारा नहीं जा सका। तो मुकद्दर के घर वालों ने फिरदौस का सर पत्थर से मार मार कर चूर कर दिया, उसकी जीभ काट कर उसकी आंखों में लगा दी गई थी। फिरदौस तहारी ने मरने से पहले ये कैसेट रिकॉर्ड की थी, पर किस लिए वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिरदौस ने कर्ज दिया था कि जितनी काली उसकी जिंदगी हुई है उससे 1000 गुना ज्यादा मुकद्दर और उसके घर वाले और उसकी मदद करने वालों की होगी और फिरदौस मुकद्दर नाम जहन्नुम में भी नहीं भूलेगी। बस अब घर के अंदर इस बात पर ज़ैरन को यकीन नहीं होता। घर में अब डॉक्टर अतिये भी आ जाती है इन सब बातों को रोकने के लिए। इनफैक्ट हाकान भी सबको पागल कहता है, पर हाकान को ज़ैरन घर से बाहर जाने के लिए बोल देती है क्योंकि वो जानती थी कि हाँ हाकान उस पर चीट कर रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्यूले के साथ में। हाकान यहाँ से चला जाता है और बस वहाँ जिन्स आ जाते हैं जो कि जानते थे कि ये क्या करने वाले हैं। आयला फिर से जिन्स के कंट्रोल में आ जाती है और डॉक्टर जलाल को हर्ट करके बाहर फील्ड्स में भाग जाती है। वहाँ जाकर अब डॉक्टर अतिये को हवा में लेविटेट करके दूर फेंक देती है। डॉक्टर अतिये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये उसके साथ में हुआ क्या। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि सच में हो रहा है। आयला खुद को मारने ही वाली थी कि डॉक्टर जलाल उसको बचा लेता है। अब यहाँ पर एक बात चलती है कि कब से ये जिन्स इतने ज्यादा ताकतवर हो गए। तो डॉक्टर जलाल का कहना था कि अब इंसान ऊपर वाले को छोड़कर शैतान को पूज रहे हैं और इस एपोकलिप्स के बारे में ऊपर वाले ने सबको पहले ही आगाह किया था कि इंटरनेट के जमाने में सब बस एक दूसरे पर जादू टोना ही करके सब कुछ पाना चाहते हैं। कोई भी ऊपर वाले और खुद की मेहनत पर भरोसा नहीं करना चाहता। अब शुरू होता है बाबे इफ्रित या फिर गेट ऑफ डीमन स्पेल, जिससे आयला के अंदर के जिन को जाफर के अंदर डाल दिया
जाएगा ताकि बाद में ये उससे डील कर लेंगे। बाबे इफ्रित शुरू होता है। बेसिकली ये एक ऐसा स्पेल है जहाँ से गेट ऑफ हेल ओपन होता है और जिन्स अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। पर यहाँ एक कैच था कि आयला के अंदर का जिन कहता है जाफिर से कि डेविल विदाउट ग्रेव आर यू रेडी, जो कि बहुत अजीब था। पर फिलहाल के लिए आयला की बॉडी को जिन्स छोड़ देते हैं और वो बच जाती है। डॉक्टर अतिये, ज़हरन और आयला इसी घर में रुक जाते हैं। डॉक्टर जलाल अपने घर जाता है और रजब जाफर को वापस छोड़ने जाता है उसी गांव में। अब होजा रजब फोन लगाता है सीधा डॉक्टर जलाल को कि जिन गांव वालों ने उन पर अटैक किया था उनको रजब ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में वो गांव वाले किसी भी जाफर को नहीं जानते थे और उन्होंने किसी को भी लॉक नहीं किया था। जी हाँ, जाफर ने झूठ बोला था, बल्कि जब उन गांव वालों ने उन पर अटैक किया था तो उनका कहना था कि उस वक्त वही दोनों बस वहां पर थे। याद है उस वक्त पूरा घर में अंधेरा हो गया था जब जाफर इनको मिला था। ये इसलिए हुआ था ताकि जाफर वहां पर ना दिखे और वहां पर कोई भी इसकी पोल ना खोल पाए। अब रजब इस गांव के पुराने मुखिया से मिलने भी गया था, जिसने बताया कि फिरदेव्स और जाफर दोनों की बॉडी वहीं फील्ड्स में मिली थी आज से 34 साल पहले। डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है और बस रजब डॉक्टर से एक बात पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे फिरदेव्स की बॉडी जुहैन्ना कबीले के जिन ने इस्तेमाल करी, वैसे ही जाफर की बॉडी भी किसी जिन ने इस्तेमाल की हो। बस डॉक्टर को पूरी गेम समझ आ जाती है और वो रजब को वहां से बाहर आने को कहता है, लेकिन तभी पीछे से पोजेस्ड जाफर आके रजब को मार देता है। अब डॉक्टर सीधा जा रहा होता है ज़हरन के घर पर और तब उसको इस बात का मतलब समझ आता है कि व्हाट फॉल्स ऑन द राइट साइड, उसका मतलब होता है ज़हरन। तो दोस्तों, शुरुआत में जो लेडी 4 हॉर्न स्पेल करवाने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि ज़हरन ही थी। अब जो वो फिरदेव्स की कैसेट थी, यानी कि जो वीडियो थी, वो पूरी नहीं दिखाई गई थी घर वालों को। असल में फिरदेव्स की बेटी थी ज़हरन। जी हाँ, मुझे लगता है कि जब फिरदेव्स और एरदाल साथ में होंगे तो उस वक्त ज़हरन पैदा हुई थी। उसके बाद फिरदेव्स को मार दिया गया और मुकद्दर ने ज़हरन को पाल लिया, ये कहकर कि वो उसी की बेटी है। आयला एरदाल और मुकद्दर की ही बेटी थी। अब मुझे लगता है कि फिरदेव्स ने ये कैसेट घर में ही कहीं या फिर अपनी बेटी ज़हरन के किसी सामान में छोड़ दी होगी। तो फिरदेव्स ने कहा था कि अगर ये वीडियो तुम देख रही हो तो सबसे पहली बात तुमको ये पता चलेगी कि तुम मुकद्दर की बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। और बाकी सारी चीजें वो बता देती है कि कैसे मुकद्दर ने काला जादू किया और ये सब। आपको याद होगा कि मुकद्दर ने मरने से पहले ज़हरन का नाम लिया था, जो कि आयला ने उसको बताया था। तो वो उसको याद नहीं कर रही थी बल्कि वो ये बता रही थी आयला को कि ज़हरन ने ये सब किया है। फिरदेव्स तहरी ने ये भी बताया था ज़हरन को कि उसको पैरिज अली गांव जाना होगा, जहां पर एक जाफर नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी उसको मिलेगी और उसी के पास में सारे के सारे एविडेंस होंगे जो मुकद्दर के घिनौने काम का सबूत होंगे। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में जो भी जादू था उसमें ये भी होगा कि ज़हरन ने जुहैन्ना कबीले के एक जिन को ये कहा होगा कि सीधा जाफर की बॉडी में आ जाए। अब यहाँ पर 4 हॉर्न स्पेल और बाबे इफ्रित या गेम ऑफ डीमंस जो है वो अच्छे से परफॉर्म करने की बात भी कही गई थी ताकि जाफर और फिरदेव्स दोनों को जिंदा किया जा सके। और इस काम के लिए ज़हरन ने जानबूझकर चुना था डॉक्टर जलाल को। कॉनबुर जुमा और लूफियो को भी ज़हरन ने ही मारा था ताकि राज न खुल पाए। तो अब आपको पूरा खेल समझ आया होगा। अब घर में रह रही डॉक्टर अतिये को भी ये मार देती है। इसकी बेटी को भी ट्रक से टक्कर मरवा के मार दिया जाता है। डॉक्टर जलाल अब घर पर पहुंचता है और देखता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर अतिये मर चुकी है। हकान और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया गया है। वो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने ये नहीं समझा कि 4 हॉर्न स्पेल और बाबे इफ्रित को साथ में करने से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता था किसी और के शरीर में। अब हुआ ये कि आयला के अंदर फिरदेव्स ने फिर से जन्म लिया था। जाफिर भी जिंदा हो चुका था और मुझे लगता है कि ज़हरन के पास भी जिन्स वाली शक्ति थी क्योंकि अंत में वो भी हवा में लटक रही होती है। और ऑब्वियस सी बात है वो एक सॉर्सरस की बेटी थी। फिरदेव्स की मदद जिन ने की थी। अब डॉक्टर जलाल को भी ये लोग मार देते हैं। अंत में बस यही दिखाया जाता है कि फिरदेव्स की बॉडी कभी पाई ही नहीं गई। आयला और उसकी बहन ज़हरन को बस एक बस स्टॉप पर देखा गया था। डॉक्टर जलाल का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता चला और मुकद्दर यामन वाला जो केस है वो आज तक ओपन है क्योंकि किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या। और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी डैबे 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने इसको काफी लॉन्ग एक्सप्लेन करके डिटेल में आपको बताया है, लेकिन अब कुछ वीडियो शॉर्ट टाइम वाली भी आएंगी, तो आप सबको उसमें भी मेरा सपोर्ट करना होगा। अगर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट मुझे आप सबसे भी चाहिए। खैर, जिनको अभी भी स्टोरी समझ नहीं आई, मैं उनको शॉर्ट में प्लॉट फिर से बताता हूँ। फिरदेस एक ईरानियन सोर्सरस थी जिसकी शादी एरदाल से हुई। अब एरदाल की एक्स फियोंसे थी मुकद्दर, जिसको इस बात से जेलसी थी। मुझे लगता है कि फिरदेस की सुंदरता देखकर एरदाल ने मुकद्दर से एंगेजमेंट तोड़ ली होगी। गुस्से में आकर मुकद्दर ने फिरदेस को मरवा दिया, और हो सकता है जाफर और उसकी बीवी ने ये देख लिया होगा, जिसके कारण से उसको भी मरवा दिया गया। एक कैसेट होगी जो कि फिरदेस ने मरने से पहले अपनी बेटी ज़ैरन के लिए रखी होगी, ताकि बड़े होकर वो फिरदेस को जिंदा कर सके 4 हॉर्न और बाबे इफ्रित स्पेल का इस्तेमाल करके, जिसको एक प्रॉपर रिसर्चर परफॉर्म कर सकता था, जिसके लिए चुना गया डॉक्टर जलाल को। अंत में जब सारा काम पूरा हो गया तो आयला की बॉडी में फिरदेस ने फिर से जन्म लिया और जाफिर भी जिंदा हो गया। ज़ैरन भी सॉर्सरस बन गई, जिसने अपनी माँ के कातिलों को मार दिया। एरदाल के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, तो आई एम गेसिंग कि मुकद्दर काफी बूढ़ी थी जब उसको मारा गया, तो आई थिंक एरदाल की भी बुढ़ापे में ही मौत हुई होगी। और एक बात और है कि फोटो के अंदर भी बस ज़ैरन, मुकद्दर और आयला ही थे। डॉक्टर जलाल, डॉक्टर अतिये, लुफिये, जुमा, रेजेप, हाकान और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत इसलिए हुई क्योंकि फिरदेस का कर्ज था कि जो भी इनकी मदद करेगा उसकी भी मौत हो जाएगी। और जुहन्ना जिन्स को एक तरह से अवार्ड के रूप में इन इंसानों को दे दिया गया। हालांकि इस फिल्म में मेरी एक और थ्योरी है जाफर और ज़ैरन के बारे में। ये भी हो सकता है कि मरने से पहले फिरदेस ने जाफर पर ये जादू किया होगा कि मरने के बाद में जब ज़ैरन बड़ी हो जाएगी तो जाफर की बॉडी को जुहन्ना जिन पोजेस करेंगे, ताकि वो ज़ैरन को सारी सच्चाई बता सके। और ज़ैरन ने ही इस गांव के घर में उसको छुपाया ताकि डॉक्टर जलाल को ये मिले और उस पर बाबे इफ्रित किया जाए ताकि वो भी जिंदा हो जाए। तभी तो जुहन्ना जिन जो आयला के अंदर था उसने ये बोला था कि डीमन विदाउट ग्रेव, एक शरीर में कई सारे जिन्स रह सकते हैं। और वो जो टेप थी जो जलाल को दिखाई गई थी वो बस एक हिस्सा था पूरी टेप का, और ये सब ज़ैरन और जाफर ने मिलकर प्लान किया होगा मे बी। बाकी इस फिल्म के अंदर मुझे कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स लगे कि क्लियरली कुछ भी चीज नहीं बताई गई, और स्टोरी लाइन मुझे डेबे 5 और डेबे 4 का मिक्सचर लगती है। और पता नहीं क्यों पर डेबे 5 का यासिर और इस फिल्म का जाफिर मुझे सेम एक्टर लगा। खैर, इस फिल्म में एरदाल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, स्पेल्स को अच्छे से नहीं समझाया गया, और फर्स्ट हाफ को अननेसेसरी स्ट्रेच किया गया है। यह मूवी 160 मिनट्स की है। जी हाँ, इट्स फ्रीकिंग 2 hours 40 minutes लॉन्ग मूवी। मतलब कुछ देर बाद ना इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। बाकी प्लॉट और जो ट्विस्ट है वो भी एक्सपेक्टेड सा था, क्योंकि हर डेबे मूवी के अंदर यही होता है। एटलीस्ट डेबे 4, 5 और 6 तीनों में ऑलमोस्ट एक जैसी चीज है, वही बदला लेना, पास्ट में किसी ने कुछ गलत किया हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात कि 2015 के हिसाब से जो इफेक्ट दिए गए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पूरी फिल्म में विंटेज इफेक्ट है, जिन्स आते हैं और कैमरा बिगड़ने लगता है, ढंग से जिन्स की शक्ल भी नहीं दिखती। अगर प्रॉपर दिखाया जाए कि हाँ कैसे जिन्स उस दुनिया से इस दुनिया में आते हैं और एक प्रॉपर खतरनाक जिन दिखाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लस मुझे लगता है कि फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत ही ज्यादा। मतलब फिल्म ना आपको कैच करके नहीं रखती पूरे 2.5 घंटे तक। हालांकि इस फिल्म के अंदर जो स्पेल्स और ब्लैक मैजिक है वो सब तो हमेशा बढ़िया ही होता है। एंड आई फील एंड में जो बताया गया है कि ये केस अभी भी ओपन है, तो शायद से ये सब ट्रू स्टोरी पर बेस्ड हो सकता है, बट हु नोज। खैर, जिन्होंने मूवी देखी है उन सब का क्या ख्याल है और क्या आप मेरे पॉइंट से सहमत हैं, तो मुझे कमेंट्स या इंस्टाग्राम पर जरूर बताना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पर खूब सारे कमेंट्स और लाइक्स देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।